8,500 अरब का खसारा, टैक्सेस की भरमार, 18,870 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए। मोबाइल फोन, सीमेंट, कागज, सिगरेट, इंपोर्टेड गाड़ियां, ब्रांडेड मलबूसात, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स महंगी। बरामदगी लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म। $50,000 की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। स्टील, कागज की मसनूआत और बाल बेरिंग्स की दरामदी ड्यूटी बढ़ा दी गई। शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम ड्यूटी आयद। सीमेंट पर FED को 2 से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स की छूट, रियायती शर्रा और इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। तांबे, कोयला, कागज, प्लास्टिक के स्क्रैप पर विद होल्ड टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। डीजल और पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 60 से 80 रुपए हो जाएगी। तनख्वाहदार तबका टैक्सेस के शिकंजे में आ गया। 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स डबल कर दिया गया। 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। माहाना 2500 रुपए देना होंगे। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। माहाना 15,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद होगा। हर महीने 35,834 टैक्स कटौती होगी। वज़ीर खजाना ने यह भी कहा है कि गैर तनख्वाहदार अफराद से ज्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड के अफसरों की तनख्वाह 22% बढ़ेगी। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पेंशन पर 1,014 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी हुकूमत पर खरबों रुपए की पेंशन का बोझ है। मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। मुलाजमीन की पेंशन उनकी पेंशन के आगाज से ही फुली फंडेड होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कौमी असम्बली में एहतजाज। अपोजिशन अरकान की बानी PTI की तस्वीर उठाए नारेबाजी। बाजे भी बजाए गए। बजट की कॉपीज फाड़ कर लहरा दी। हंगामा रईस ऐवान मछली मंडी बन गया। जमशेद दस्ती के कौमी असम्बली में गो नवाज गो के नारे। एहतजाज करते हुए हुकूमती बेंचेस के सामने आ गए तारिक फजल चौधरी की रोकने की कोशिश। दोनों अरकान में तकरार। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, अता तारर और दीगर हुकूमती अरकान ने वजीर आजम के गिर्द हसार बना लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कौन सी सनत की पैदावार बढ़ी है। बिजली पिछले हफ्ते 3.5 रुपए महंगी हुई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के पेट में छुरा घोंपा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले बजट की कार्रवाई गैर आईनी है। असद कैसे ने कहा कि पीपल्स पार्टी बजट को ऊन नहीं करेगी। बजट से पहले पीपल्स पार्टी का नून लीग को सरप्राइज। बजट इजलास का बाइकआउट। बिलावल भुट्टो बजट इजलास छोड़कर घर चले गए। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान भी ना आए। इसाक डार की इस्तदा पर सिर्फ खुर्शीद शाह, नवीद कमर अलामती तौर पर ऐवान में शरीक हुए। डिप्टी वजीर आजम इसाक डार और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। दोनों जमातों के रहनुमा आज फिर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो PSDP में सिंध और जनूबी पंजाब के शेयर पर अपने मौक़िफ़ पर डट गए। हुकूमती टीम की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इसाक डार का पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने का दावा। खुर्शीद शाह कहते हैं कि PSDP के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। बजट में तनख्वाहों और किसान के हवाले से वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 5% FAT टैक्स लग गया। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15%, नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 45% होगी। नॉन फाइलर ताजरों के लिए एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% कर दी गई। मोबाइल फ़ोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मोबाइल फ़ोन्स की मुख्तलिफ इक़साम पर सेल्स टैक्स की यकसा शरह आयद होगी।
मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी की मद में 24 अरब 81 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जा जात की दरामद पर रियायत का ऐलान। सोलर के प्लांट मशीनरी और मुंसलिक आलात, सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी के खाम माल में टैक्स में रियायत होगी। विफाकी बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए मुख्तस, तरक्याती बजट 1500 अरब रुपए। विफाकी तरक्याती बजट में 274 अरब रुपए कर्ज होगा। PSDP के लिए 1400 अरब रुपए का बजट मुख्तस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 100 अरब रुपए इजाफी रखे गए। बिजली और गैस पर 1363 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा, विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9119 अरब रुपए होगी। टैक्स महसूलात में सूबों का हिस्सा 7438 अरब रुपए रखा गया। विफाक के अखराजात में से 9775 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कराची के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जामे पैकेज की तजवीज़ है। K4 मंसूबे के लिए खतीर रकम रखने की तजवीज़ है। कराची में 8 अरब रुपए की लागत से IT पार्क बनाया जाएगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, बेनज़ीराबाद में भी मंसूबे शुरू किए जाएंगे। K इलेक्ट्रिक को बिजली की मद में 174 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत को निजकारी से 30 अरब रुपए मिलने की तवक्को। आइंदा माली साल लेवीज और फीसों से 24 अरब 80 करोड़ से जायद वसूली का तखमीना है। मोबाइल हैंडसेट लेवी से 10 अरब रुपए की वसूली का तखमीना है। PTA के जरिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। 4G लाइसेंसेस से 32 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद वसूली का तखमीना। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के जरिए 10 अरब से जायद वसूली का तखमीना लगाया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पहले प्राइवेटाइज किया जाएगा। कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी का अमल चंद माह बाद शुरू किया जाएगा। आइंदा माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 593 अरब तक ले जाई जाएगी। ई बाइक्स के लिए 4 अरब, तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी बजट सेनेट में भी पेश। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव। मुआशी कत्ल नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने इजलास आज 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, बजट में टैक्सेस की भरमार कर दी गई। अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ पड़ेगा। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। हुकूमत की बैड गवर्नेंस का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर 75% टैक्स आयद। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टिवाना और मेंबरान की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। कहा, आइंदा माली साल के लिए हमारा 3800 अरब ज़्यादा हदफ होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ 75 अरब, गैर तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब होगा। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स को शर्रा को बढ़ाया गया। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले बैरून मुल्क का सफर भी नहीं कर सकेंगे। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाल कर इस्तेहकाम की समत में लाए हैं। तारीख गवाह है कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके मईशत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी रह गई। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की बेहुरमती की। अमली सियासत में इंतशार से भरपूर ऐसी सियासत तारीख में पहली मरतबा देखी। दूसरी बार खादिम पाकिस्तान की जिम्मेदारी मिली तो कौम की मुश्किलात के अजाले का अहद किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का भी इजलास। विफाकी बजट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुश्किल मुआशी हालात में अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। कहा, मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुतवाज़िन बजट पेश किया गया। पायदार तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका। मुल्क मुआशी बहरान की कैफियत से दिन ब दिन बाहर आ रहा है। बजट अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक है। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की कोशिश की गई है। इंशाअल्लाह मुल्क के हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से महंगाई में कमी हो रही है।
पीपल्स पार्टी का एहतजाज बता रहा है चीजें बेहतर नहीं है, एनएफसी अवार्ड तब्दील करना होगा। साबिक वजीर मिफ्ता इस्माइल की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले रिटेलर्स पर टैक्स लगाना चाहिए, पेंशन रिफॉर्म्स जरूरी हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो सरमायाकार सरमाया नहीं लगाएगा। विफाक के पास तो कर्जों का सूद अदा करने के लिए पैसे नहीं होते, वजीर खजाना अपने वादे पूरे ना कर सके। 1995 से 2000 के दरमियान हम भारत और बांग्लादेश से आगे थे, ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों मुल्कों से पीछे चले गए? बजट ताजिर दोस्त नहीं, कारोबार का कातिल है, सनत को बड़ा नुकसान होगा। ताजरों और सनतकारों का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला कहते हैं खाम माल पर ड्यूटी लगाने से पैदावारी लागत बढ़ेगी, बिजली की कीमत भी पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं नए टैक्सेस के नफाज से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। आबाद के पेट्रोन इन चीफ मोहसिन शेखानी कहते हैं हुकूमत ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई, बेरोजगारी में इजाफा होगा, आवाम दिवालिया होंगे, बची हुई सनत भी बंद हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कारोबार चलाना मजीद मुश्किल कर दिया गया। पंजाब का बजट आज पेश होगा। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 5390 अरब रुपए मुतवक्के। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक की तरह इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए एनएफसी की मद में पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का तखमीना। सूबे की अपनी आमदन का तखमीना 1027 अरब रुपए लगाया गया। बैरूनी कर्जों की वापसी के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब, तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। सीनियर क़यादत का अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का मशवरा। महमूद अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियार देने की तजवीज़। सियासी क़यादत से रवाबित से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। पीटीआई के हतमी फैसले के बाद महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए राब्ते करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद अचकज़ई अगर क़यादत करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हम चाहते हैं इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत जारी है, उम्मीद है वो हमारे साथ होंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमक्यूएम के भी गिले शिकवे। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम को किसी मामले में ऑन बोर्ड नहीं लेती। वजारत शहबाज शरीफ के स्टार्ट पे ली। हमें कहा गया कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद काबीना का हिस्सा बनेगी। हमने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें वापस करें। एक वक्त आएगा कि हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। एमक्यूएम मुज़ाकरात के लिए अडयाला जेल जाने को तैयार है। सरगोदा में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब उस्मान अनवर को आज तलब कर लिया। आरपीओ सरगोदा डीपीओ को भी पेश होने का हुक्म। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने जज एटीसी सरगोदा की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। जज ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नामालूम अफराद की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल तीसरी फतह। अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त। शर्मा 11 सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। भारत ने 111 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। सूर्या कुमार यादव की 50, रोहित शर्मा 3, विराट कोहली 0 पर आउट हुए। अमेरिका ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 110 रन बनाए थे। कनाडा से फतह के बाद पाकिस्तान टीम फ्लोरिडा पहुंच गई। 16 जून को आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड से टाकरा होगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में अगले मरहले तक रसाई अगर मगर से निकलकर मौसम के रहमो करम पर। बादलों ने फ्लोरिडा में बसेरा कर लिया। पूरा हफ्ता बारिशों का खदशा है। जुमे को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के 98% इम्कानात। वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान की छुट्टी पक्की।
कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी कब करेंगे, सहाफियों का मोहसिन नकवी से सवाल। चेयरमैन पीसीबी बोले, टीम वर्ल्ड कप खेल ले, वापसी पर फैसला करेंगे, सर्जरी के लिए तैयारी की जरूरत होती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से पार्लियामेंट में सहाफियों की सवालात की भरमार, मुख्तसर जवाब देकर चलते बने।